आज हम बात करेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, बीपीसीएस और इस तरह के जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, इन परीक्षाओं के लिए सिलेबस का क्या महत्व है। ध्यान रखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का सिलेबस को और अन्य लोक सेवा आयोग का सिलेबस को आप यदि ठीक से, बहुत अच्छे से गहन अध्ययन यदि कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि सिविल सेवा परीक्षा की लगभग आधे समस्याओं का समाधान मानसिक रूप से आप कर लेते हैं। मैंने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए वीडियो जेपीएससी के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी मैंने बनाया हुआ है, उसको लिंक में जाके आप देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिलेबस जो है एक आदर्श स्वरूप आप जहां पढ़ते हैं, जहां टेबल है, उस टेबल के सामने आपका पूरा सिलेबस को डिटेल से वो चिपका होना चाहिए। आप उसे चाहे तो अपने हाथ से लिख करके एक पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज आप उसको बना करके उस सिलेबस को दीवार में चिपका सकते हैं और उस सिलेबस को रोज पता नहीं कितना बार, सैकड़ों बार आपको नजर पड़ सकती है। जब भी पढ़े, जब भी कोई विषय देखें, करंट पढ़े, कहीं पढ़े, आपको सिलेबस को देखना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो सिलेबस का एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट आपको माइंड में याद होना चाहिए। जिस दिन सिलेबस याद हो गया, आपको हर विषय पर, हर टॉपिक पर तैयारी करने में एक बहुत ही सक्षम तरीका आपको पता चलेगा और आप एकदम सफलता के बहुत करीब आते चले जाएंगे। आपको विषय पर बहुत अच्छा पकड़ होगा। तो सिलेबस के बारे में मैं यही कहूँगा कि सिलेबस को आप दीवार में चिपका लें, ऑप्शनल के लिए भी और जीएस के लिए भी, और सिलेबस के एक एक बिंदु पर सोचें, मंथन करें, चिंतन करें और उसे किताब के अनुसार उसे पढ़ते हुए समाप्त करें, उस पर नोट्स बनाएं। जैसे कि मैं आपको एक सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि यदि आपको सिलेबस, मान लीजिए कि आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में यदि आपको ये पता है कि सिंधु घाटी में हमको पढ़ना क्या है, तो उसका उद्भव पढ़ना है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक वो पढ़ना है, उसमें नगरी विशेषता पढ़ना है, उसकी मुख्य विशेषता में पढ़ना है, उसकी जो क्या बोलते हैं समाज और धर्म के बारे में जानना है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, उसकी उन्नत नगरीकरण के भाग के रूप में उसके वाणिज्य और व्यापार के बारे में जानना है। उसके बाद सबसे बढ़कर कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतना उन्नत विकसित सभ्यता था, उसका अंत कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, उस पर जो कई जो थॉट्स हैं उसको जानना है। तो ये यदि आप जान गए हैं तो समझ लीजिए कि आप सिंधु घाटी सभ्यता आपकी मुट्ठी में, आप जानते हैं कि उससे क्या पढ़ना है, कहाँ क्या करना है। तो यदि आपको सिलेबस या उस विषय के बारे में सारी जानकारी है, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे आपको पूरा एक कहानी याद करना है, पूरा विषय पर, फिर उस मतलब अध्याय पर, फिर उस अध्याय के विशेष टॉपिक पर करना हमने बताया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सिलेबस आप हर दिन सैकड़ों बार देख सकते हैं। पढ़ते पढ़ते तो सामने रहेगा, तो पढ़ते तो हर बार जब पढ़ रहे हैं कुछ पॉइंट मिला तो आपको सिलेबस देखिए कि वो कहाँ है। मैंने हर दिन, मेरे कम से कम सैकड़ों बार मैं देखता था सिलेबस, और मैंने और भी टॉपर्स तो देखा है। ये एक आपकी प्रारंभिक शर्त है, एक बेसिक नेसेसिटी है, मतलब बेसिक बुनियादी जरूरत है, जिसको आपको दीवार में सिलेबस को चिपका करके, दीवार के साथ आपको एक नज़र मिला करके आपको सिलेबस के साथ हमेशा रूबरू होना है। आप सिलेबस को समाधान कर लेंगे, सिलेबस को जान जाएंगे तो अच्छा तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, किस भाग से हर साल ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किस सिलेबस के किस पॉइंट को छोड़ सकते हैं या ऐसे टॉपिक को छोड़ दें जिस पर हमारा कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में आया, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य परीक्षा की बात करता हूँ, यूपीएससी में हो या किसी भी पीसीएस परीक्षा में हो, सिंधु घाटी के उद्भव को लेकर प्रश्न पूछता है, कैसे उद्भव हुआ, एक उसका विस्तार पर आज तक प्रश्न नहीं आया है। तो यदि आप अच्छा सिलेबस का अध्ययन कर लिए हैं और पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देख लिए हैं, तो आप जब तैयारी करेंगे तो आपका एक ओवरलोड कम हो गया कि आप उसके विस्तार को छोड़ देंगे। एक चीज, उसकी मुख्य विशेषताओं में नगरीय योजना या नगरीकरण ही पूछता है। इसके अलावा आज तक कभी कोई वो दूसरा कोई प्रश्न इससे नहीं पूछा। तो यानी नगरी सभ्यता को उसका आप पढ़ लेंगे। समाज और धर्म पर बहुत ही कम बार प्रश्न पूछा है, लेकिन वो बहुत हल्का भी है, 2-3 पॉइंट जान लेना है। उसके अर्थव्यवस्था में केवल सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार पूछता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार उन्नत था, इसको जानना है, ना कि अर्थव्यवस्था में पूरा पढ़ जाना है कि क्या चावल, क्या कहाँ क्या खाता था, इस पर आपको ज्यादा शोध नहीं करना। और उसके पतन पर पूछता है। तो इसमें बहुत सारी चीज है, सिंधु घाटी के बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल गया, यानी आपको क्लियर हो गया कि सिलेबस है सिंधु घाटी में मुख्य परीक्षा के लिए आपको क्या पढ़ना है। उसी प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में जब पढ़ना है तो प्रारंभिक परीक्षा में सिंधु घाटी में विस्तार भी पूछता है और उसका उद्भव कैसे हुआ उस पर जैसे कि मेन पॉइंट पूछता है, उसकी उद्भव की क्या क्या थ्योरी है,
उसके कौन कौन से बड़े नगर हैं, उसके माप तोल बाट जो एकरूपता थी उसके बारे में पूछता है। उसी प्रकार उसका पतन कैसे हुआ ये खाली पॉइंट जानना है, उसके अंदर घुस करके नहीं पढ़ना है। तो ये सब तैयारी आपको तभी संभव होती है जब आप उस सिलेबस को अच्छे तरीके से अपने पढ़ लिया है, जान लिया है, उसको याद कर लिया है, सिलेबस आपके दिमाग में घूम रहा है। तब आप कोई भी विषय, कोई भी सामान्य अध्ययन या कहीं भी कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो आप उसको बड़ी आसानी से उसको इंटरलिंक कर सकते हैं, उसको आप जोड़ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना, ये कहाँ क्या इसका उपयोग होगा। तो इसीलिए सिलेबस को आप बहुत ही गंभीर अपना तैयारी का भाग बनाते हुए, क्योंकि मैंने फिर कहा कि आपकी आधी तैयारी को ऐसे ही खत्म कर सकता है यदि आपने सिलेबस कर लिया तो सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिलेबस को आप आज से ही अपने प्रिंट आउट निकाल करके या अपने हाथ से अच्छे से लिख करके, जैसे कि मैं लिखा था, मैं हाथ से लिखा था मैंने अपने सिलेबस को, उसको चिपका दीजिए और वो तब तक चिपका हुआ रहिए जब तक आपका चयन ना हो जाए। चलिए, मैं आपके चयन होने के लिए, आपके सफल होने के लिए मैं दुआ करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।